तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू पूर्णिमा केसु ब्लॉग। तो जैसे कि आप सबको पता है हम नवरात्रि की सीरीज़ स्टार्ट की और बस लास्ट दिन है आज महानवमी का। तो अब हम नवमी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ख़ास दिन है माँ सिद्धिदात्री का। तो सबको पता है ये नवरात्रि का लास्ट दिन होता है। इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, करने होते हैं। जो 9 दिन का व्रत रखते हैं या तो फिर जो मतलब प्रथमा और अष्टमी रखते हैं उनके लिए भी। तो ये थोड़ा एक दिन लेट पड़ रही है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। मतलब लेकिन नवमी अभी भी आज ही लगी है। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री को सभी जानते हैं कि इनका जो ये स्वरूप होता है सिद्धि और मोक्ष देने वाला होता है। जो भी इस रूप की पूजा अर्चना करता है उसको हर चीज़ में सिद्धि मिलती है जिसकी वो इच्छा करता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, चाहे वो इस जगत से हो या मोहमाया से हो। तो माता सिद्धिदात्री सारे कार्य सिद्ध करती हैं। तो माता सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें। और इसका नियम क्या होता है, क्योंकि आज के ही दिन से ही लास्ट दिन होता है। कोई लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कोई नवमी को पूजन करते हैं। तो अगर जैसा आपके यहाँ होता है, कुछ लोग के यहाँ अष्टमी को होता है, कुछ लोग नवमी को करते हैं। तो आप सबको पता है कि महानवमी के दिन तो खास ही कन्या पूजन का विधान है। तो कन्या पूजन महानवमी के दिन 9 कन्याओं के साथ किया सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं कि आप 9 ही करो। जैसा सामर्थ्य हो, जैसी कन्याएं मिलें, आप 5, 7, 9 कुछ भी कर सकते हो। यहाँ तक कि आपको मतलब शास्त्रों के अनुसार ये भी कहा गया कि अगर आपको एक ही कन्या मिलती तो उनको पूरा दुर्गा स्वरूप आप बना के, उनको चुनरी पूरा श्रृंगार करके आप एक कन्या को भी माँ दुर्गा का रूप मान के पूजन कर सकते हैं। और आपको मतलब ये तो कॉमन सबको पता ही है कि इनका भोग क्या है। इनका भोग है हलवा, पूड़ी, काला वाला चना और जो मौसमी फूल होते हैं और नारियल। ये बहुत ही खास भोग होता है महानवमी का। और जो लोग 9 दिन का लगा करते हैं व्रत, उनका क्या होता है कि नवमी कुछ दिन होता है, अष्टमी के बाद नवमी लगा है कुछ समय के लिए, उसके बाद दसवीं लग जाता है। तो दसवीं में पारण नहीं किया जाता है, लेकिन नवमी के शुरुआत में भी पारण हो सके तो ना करें। जैसे आप इतने दिन रहे हैं तो थोड़ा देर और सही, क्योंकि कहते हैं जब नवमी समाप्त होने लगे अगर तब आप पारण करते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है, सिद्धिदायक होता है। इसलिए हो सके तो आप जब नवमी समाप्त होने लगे और दसवीं शुरू होने से पहले ही पारण कर लें। तो नवमी कब समाप्त हो रही है, नवमी कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है, दसवीं कब शुरू है, हम आपको इसको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो जो नवमी तिथि का आरंभ है वो 12 अक्टूबर को 10:58 से शुरू हो रहा है। तो अगर आप पारण करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर हो सके तो ये 13 को आप सुबह 7 बजे से पहले कर लें, ये अति उत्तम होगा। तो आप सुविधा अनुसार कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 12 को ही कर लेंगे। तो ये थी इसके नवमी तिथि की आपकी जानकारी कि समय कब शुरू हो रहा। आप चलिए आगे बात करते हैं। और पारण करते समय बहुत ही खास बात का ध्यान रखना है कि आपके पारण का जो भोजन है वो बिल्कुल ही सात्विक शुद्ध होना चाहिए। वैसे तो कहते हैं सात्विक भोजन हमेशा करना चाहिए, पर लहसुन प्याज हम खाते हैं, ये कोई बहुत ही मतलब वैसा भोजन नहीं माना जाता है अशुद्ध। लेकिन अगर सात्विक भोजन आप बिना प्याज और लहसुन के ही खाएं व्रत के पारण समय तो विशेष रूप से, और बिल्कुल भी उस दिन मांस, मदिरा या फिर ऐसे लोगों का ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, या फिर ऐसी जगह भी ना जाएं जहाँ पे ऐसा कुछ होता हो। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और हो सके तो शाकाहारी में, शाकाहारी सबसे श्रेष्ठ होता है। इसमें आपको किसी की हत्या नहीं करनी, किसी के आपको मतलब हाय नहीं लगती आपको। मतलब सब दया के पात्र हैं जो भी हमारे जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने थोड़े से देर के स्वाद के लिए गलत चीज़ें करते हैं। लेकिन हो सके तो शुद्ध शाकाहारी बने। बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा स्वाद है शाकाहार में भी। तो बाकी आपकी इच्छा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने हर वीडियो में मंत्र बताया है, तो इनका भी एक बीज मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो इससे आप इनका 108 जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बीज मंत्र या अलग से मंत्र नहीं याद होते हैं माता रानी के, तो आप या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कर लीजिए।
और सबसे बड़ी बात है, आपको हवन करके, कन्या पूजन करके ही पारण करना है। और हवन अगर आप कहीं नहीं करा सकते, किसी पंडित को नहीं बुला सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हवन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी 4 आम की लकड़ी ले लीजिए, थोड़ी सी हवन सामग्री बना लीजिए। उसके बाद आप गायत्री मंत्र से 5 बार घी की आहुति दे दीजिए। उसके बाद जो माता रानी के 108 मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है स्टार्टिंग के ही पेज में, और नहीं मिलता है आपको तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। उन्हीं 108 मंत्र से आप हवन कर लीजिए और संपूर्ण आहुति दे दीजिए। जो है पान का पत्ता और सुपारी, बाकी जितना हवन सामग्री बचती। नहीं मिलता पान का पत्ता, उसका भी मैं आपको उपाय बताती हूँ। आप आम के पत्ते ले लो, आम के पत्ते भी नहीं मिलता आप भोजपत्र ले लो। अब 3 ऑप्शन है, तीनों में से तो कुछ ना कुछ उपलब्ध हो ही जाएगा। तो आप ये करके उसके बाद ही पारण करना, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि हवन के बिना तो पूरी नवरात्रि अधूरी है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो और एक छोटी सी विधि बताती हूँ। आप कंडा, गोसा, उपला ये सब जानते होंगे, छोटा सा सुलगा लो और जो माता रानी के हलवा पूड़ी बनाते हैं उसी पूड़ी में थोड़ा सा घी गुड़ बना के उसी की 11 कर लो। अब इससे सरल उपाय तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। तो इससे आपने और पूरे घर में हवन का धुआं लगाइए। उसके बाद हवन होने के बाद उसको जल से शांत करिए और उसके जो धुआं होता है उसके भस्म से तिलक करिए। इससे आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपके घर से निगेटिव शक्तियाँ चली जाएंगी। तो ये था आज का सिद्धिदात्री माँ का उपाय। तो चलिए अब हम आरती करते हैं। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों के रक्षक दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से होती मन की शुद्धि। कठिन काम में सिद्ध हो करती, जब हाथ सेवक के सर पर धरती। तेरी पूजा में न तो कोई विधि है, जगदम्बे तू ही सर्व सिद्धि है। रविवार को जो सुमिरन करता, तेरी मूर्ति को जो मन में भरता। तू सब काज है उसके करती, सभी कामना उसके अधूरे। तुम्हारी दया और यह मोह, तुम्हारी यह मोह माया, रखे जिसके सर पे मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती है वह भाग्यशाली, जो है तेरे दर पे माँ अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत वहाँ वास है तेरा, महानंद में वास है तेरा। मुझे आसरा तेरी माता, भक्त सवाली तो सबकी दाता। तो मेरा थोड़ा गला सा खराब है और मुझे ये आरती नहीं याद है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। तो मैं भी मुझे पर्टिकुलर कभी आरती करनी होती तो मैं देख के करती हूँ, अदरवाइज़ मैं जय माँ अम्बे गौरी ये वाली आरती करती हूँ, या अम्बे तू जगदम्बे, अम्बे तू है जगदम्बे काली, ये करती हूँ। तो आपको भी जो सही लगता है आप कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपको बता दी क्योंकि मैं पर्टिकुलर हर दिन का बता रही हूँ, तो मैंने सोचा इसको बताना ज़रूरी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कलश के बारे में। तो जो आपका निकला रहता है जवारा, उसमें आपको जब वो जवारे बड़े बड़े हो जाए 1 का सिक्का डालना है। उसके बाद उस सिक्के को अगर हो सके तो चांदी का सिक्का डाल दीजिए। उसके बाद उस सिक्के के साथ आपको कम से कम 5 से 7 जवारे निकाल के और कलावे से ही गांठ पोटली बना लेनी, जैसे हम बोझ बनाते हैं उस टाइप से। और उस पोटली और जवारे को साथ में ले जाके अपने तिजोरी में, यहाँ जहाँ अपना धन या अपना आप ज्वेलरी वगैरह रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद 2-2, 5-5 जवारे घर भर में सबको दे दीजिए कि उसमें ऐसे एक वो ग्रहण कर लें, 1-1, 2-2, बाकी वो अपने जहाँ धन लगते अपने पर्स में, बटुए में, वहाँ पे रख लें। बाकी आप जवारों को और नारियल को ले जाके गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर जहाँ बहता हुआ जल हो, या फिर अगर आप जहाँ करते हो, जैसे कुछ लोग मंदिर में भी करते हैं, पर मंदिर में भी इकट्ठा हो जाता है। और कहते हैं कि सड़े हुए फूलों को कभी गंगा जी में नहीं डालना चाहिए, गंगा जी रुष्ट होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फूल रखे रहते बिल्कुल सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, उसके बाद डालते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप बहुत अच्छा उपाय कर सकते हो, उन फूलों को तोड़ के सुखा लो, आप मिट्टी में मिला दो, वो खाद बन जाते हैं। सड़े हुए फूल मत डालो गंगा जी में, क्योंकि लोग सड़ी हुई खराब मूर्तियाँ सब रखे रहेंगे 2-2, 3-3 साल तक, साल भर 6-6 महीने ले जाके डाल देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ 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 हमारी गंगा मैया को मैली मत करिए, क्योंकि वो हमारा सारा पाप अपने ऊपर लेके हमें जब शुद्ध करती हैं तो उनको मैला करने का हमारा फर्ज नहीं है। तो इसी के साथ मैं नवरात्रि की सीरीज़ के लिए ख़त्म करती हूँ
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछना कमेंट्स में, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप सभी हमें माफ़ करना। तो आप ज़रूर बताना हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, नमस्ते, जय माता दी।